जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम क्लास 10th का ICSE RS अग्रवाल का मैथ्स कर रहे थे। ठीक है, चैप्टर कर रहे हैं हम 23 हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको 12 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से देखना, एक एक चीज़ मैं आपको इसमें समझाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आप क्वेश्चन को मैं ऐसे रफली पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है और करना कैसे। ठीक है, देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ अ वर्टिकल टावर पी क्यू फ्रॉम अ पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री एट अ पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकली अबव एक्स। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पी क्यू एंड द डिस्टेंस एक्स क्यू। अब रुकिए, ये तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन पढ़ दिया। अब देखो पेपर में कैसे करोगे। इसने कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, पहले आप ऑब्जेक्ट ढूंढ लो। वर्टिकल टावर, टावर क्या है? पी क्यू। पी क्यू। अब मैंने यहाँ पी क्यू रखा, क्यू क्यू रखा। वैसे तो आप कहीं भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, एक टावर ले लिया मैंने पी क्यू, फिर इसने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप जो है वो क्यू है, तो इसीलिए मैंने क्यू को ऊपर रखा, पी को नीचे रखा, क्योंकि इसने बोला जो टॉप है, जो टावर का टॉप है वो क्यू है, इसीलिए क्यू को ऊपर रखा। और वर्टिकल टावर पी क्यू फ्रॉम अ पॉइंट एक्स, एक्स ऑन द ग्राउंड, एक एक्स पॉइंट है, ठीक है, ग्राउंड पे। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसके टॉप से, तो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। इसने दे रखा है 60 डिग्री। देखो इस लाइन को आपने कितने इजीली बना दिया। ठीक है, समझ आ गया। अब एक ध्यान रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। अब कोई भी पर्सन ऊपर टॉप पर बैठा हुआ है और नीचे से अगर उसको कोई पर्सन देख रहा है, वो जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अब ऊपर कोई पर्सन बैठा है और ऊपर से वो पर्सन नीचे देख रहा है, तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और वो बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन हमेशा इक्वल होते हैं। मैंने इसमें डिप्रेशन का भी कंसेप्ट बता दिया, लेकिन इसमें डिप्रेशन का कुछ यूज होना नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया। अब देखिए, एट अ पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकली अबव एक्स, ये रहा एक्स, एक्स से 40 मीटर ऊपर, एक्स से 40 मीटर ऊपर एक पॉइंट है वाई। ठीक है, एक्स से 40 मीटर ऊपर एक पॉइंट है वाई। अब कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से ये लाइन ज्वाइन कर लो, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया किसी को कोई दिक्कत? अब फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पी क्यू। एक तो आपने डियर स्टूडेंट पी क्यू निकालना है, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और एक अपने डिस्टेंस निकालनी है एक्स क्यू। यहाँ लिख लो पहले जो आपको निकालना है। ठीक है, एक आपने डिस्टेंस निकालनी है, ये दो चीजें निकालनी है। और इसको भी पॉइंट कुछ मान लो, आर मान लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया। एक आपको पी क्यू और एक एक्स क्यू निकालना है। इसके बाद मैंने आपको बोल रखा है कि ये लिख लो आप। ठीक है, फिगर बनाने के बाद पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, सोना चांदी तोले, एस से साइन, सी से कोस और टी से टेन। ठीक है, ऐसे अगर आप इस मेरे स्टेप से, मेरे बताए गए स्टेप से आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं रोकेंगे। ठीक है, किसी भी चैप्टर के। ठीक है, इस चैप्टर में तो आप रोकेंगे ही नहीं। चलो देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, दो ट्रायंगल बन गए। अब हमेशा दो ट्रायंगल जब बनते हैं तो बहुत इजी होता है, जो फाइंड आउट करना है अपने आप आ जाएगा। तो देखो, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 40 है तो ये भी 40 होगा। ठीक है, इक्वल है। इसको कुछ हम लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, चलो दो ट्रायंगल हैं, अब दोनों दो ट्रायंगल हैं, यहाँ पर हम लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहली ट्रायंगल हम कंसीडर कर लेते हैं ये वाली। ठीक है, कौन सी आप खुद बताइए? क्यू आर वाई। पहली ट्रायंगल मैंने ले ली क्यू आर वाई। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। पहली ट्रायंगल ले ली क्यू आर वाई। अब देखिए, अब इस ट्रायंगल में आपको बेस चाहिए और परपेंडिकुलर चाहिए, तो इसके पास आना पड़ेगा। टेन थीटा ही देता है पी और बी। तो हमने मैंने बोला ना, मैं आपको बुक में आपने कोट इसने कोट थीटा यूज कर रखा होगा। अरे नहीं, हम सोना चांदी तोले से ही क्वेश्चन कर देंगे, बात एक ही होती है। कोट से बी बाई पी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिंपल तरीके से देखो टेन थीटा। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे अपने क्वेश्चन में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। टेन थीटा है पी बाई बी, पी बाई बी। अब परपेंडिकुलर देख लो, क्यू आर वाई में कौन है? एक्स। ठीक है, और x डिवाइड बाई वाई आर। ठीक है, थीटा भी दे रखा था सर, थीटा पुट करो तो थीटा है 1045 डिग्री इज इक्वल टू एक्स बाई वाई आर। ठीक है, समझ आ गई। अब 1045 डिग्री 1 होता है और ये x डिवाइड बाई वाई आर। अब वाई आर उधर जाएगा तो वाई आर इज इक्वल टू एक्स आ गया, ये वाई आर एक्स आ गया। समझ आ गया, वाई आर किसके इक्वल आ गया, यानी कि ये वाली लेंथ इसके इक्वल आ गई। माय डियर स्टूडेंट, एक चीज बताओ, ये वाई आर और किसके इक्वल है? एक्स पी के इक्वल है, यानी कि ये पी एक्स के भी इक्वल है।
समझ आ गया? क्योंकि देखो जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी, ये तो कॉमन सेंस है। यानी कि अब आपको ये पता लग गया डियर स्टूडेंट, वाई आर इज इक्वल टू एक्स और इज इक्वल टू पी एक्स, यानी कि ये इसके इक्वल है, ये तीनों आपस में इक्वल है, ये रिजल्ट यूज होएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है अब अपने पास। ठीक है, अब देखो, अब दूसरी ट्रायंगल बताओ फटाफट, मुझे पता है आप लोगों ने बता दिया है। ठीक है, आपने मुझे ट्रायंगल बता दिया है, यहाँ पर करते हैं। ठीक है, क्यू पी एक्स, यस आपने बता दी थी, मैंने सुन भी ली थी, और पी और बी की रिक्वायरमेंट है तो 10 के पास आएंगे। ठीक है, 10 थीटा कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, सॉरी क्यू पी, तो क्यू पी को मैं x प्लस 40 लिख दूं डियर स्टूडेंट, क्यू पी x और 40 से मिलकर बना है, लिख दूं x प्लस 40। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, और डिवाइड बाय पी एक्स, डिवाइड बाय पी एक्स। ठीक है, P बाई बी, बी से यही है ना, बी यही है ना, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो tan 60 डिग्री क्या होता है √3। ठीक है, x प्लस 40 डिवाइड बाय पी एक्स। अब पी एक्स को आप क्या लिख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, देखो पी एक्स किसके इक्वल आया था, x के, है ना, जब ये वाली साइड आपस में तीनों इक्वल आ गई थी, तो हमने यहाँ पे रख दिया x। अब इसको इधर ले जाओ, √3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 40। ठीक है, समझ आ रही है ना सारी बातें? अब देखो, अब यहाँ से हम x निकाल लेंगे, √3 इसको इधर ले आएंगे, 40 x को इधर ले आएंगे, √3x माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ये √3 माइनस 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 40। अब यहाँ से अपने पास x आ जाएगा 40 बाई ये √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा। लेकिन आपको एक रूल पता है डियर स्टूडेंट, सभी को पता होगा ये रूल तो, ठीक है, आपको एक रूल पता है, मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, एक मिनट बस यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, अब आप सभी को एक चीज़ पता है, मैं ये वाला रिजल्ट यहाँ लिख लूँ, x इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। ठीक है, जब भी नीचे रूट में कुछ होना तो रैशनलाइजेशन कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आपको पता माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, तो x अपने पास आ जाएगा 40 √3 प्लस 1। आपको ये पता है कि जब रैशनलाइजेशन करते हैं माइनस वाला साइन प्लस में हो जाता है, अगर प्लस में होता तो माइनस में हो जाता। ठीक है, मैंने दोबारा बता दिया। अब a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको आता होगा, मैं लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, अब आपके पास ये बच गया है 40 √3 प्लस 1। ठीक है, √3 का स्क्वायर सभी स्टूडेंट को पता है 3, और 1 का स्क्वायर 1, तो अब ऊपर आपके पास बच गया 40 √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और ये से कट जाएगा 20। अब आपके पास ऊपर बच गया है 20 √3 प्लस 1। अब डियर स्टूडेंट √3 की वैल्यू पुट करो, √3 की वैल्यू है 1.732, अब तक आपको याद भी होगी। अब 20 इंटू इसको ऐड कर लो, 1.732 में 1, 2.732। अब मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए डिस्क्लेमर है। ठीक है, 2 पॉइंट आप नहीं यूज़ करेंगे, 2.732 इंटू 20 तो आ गया 54.64। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट आया 54.64 मीटर। ठीक है, ये डियर स्टूडेंट आपके पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, आपने घबराना नहीं है, ये किसकी वैल्यू आ गई, ओ सॉरी x की वैल्यू आ गई 54.64 मीटर। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब देखो, अब आप कहोगे सर हमें तो सर ये एक px निकालना था। ठीक है, px क्या होगा, देखो फटाफट बताओ px क्या है, यहाँ पर मेरे को बताओ डियर स्टूडेंट। px है x प्लस 40, क्या है x प्लस 40। आप कहोगे सर अभी आपने x की वैल्यू निकाल ली है 54.64, इसमें 40 को ऐड कर दो, इसमें सॉरी क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है ना, तो पी क्यू है यार, पी क्यू है ये। ठीक है, पी क्यू क्या है, x प्लस 40। ठीक है, ये पी क्यू है, पी क्यू है। ठीक है, ठीक कर लेना, पी क्यू था ना, पी क्यू को जब जोड़ोगे क्यू आर प्लस क्यू आर पी, तो x प्लस 40। ठीक है, समझ आ गया। अब 54.64 में 40 ऐड कर लो, तो कितना आएगा 90, इसमें ऐड करोगे 0 और एक 94.44। ठीक है, 54.64 में 40 यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, इसमें 40 ऐड करना है, तो 94.64। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, 94.64 में 40 ऐड कर दिया, 94.64। ठीक है, तो ये आपके पास पी क्यू आ गया डियर स्टूडेंट्स, क्या आ गया आपके पास पी क्यू। लेकिन अब देखना, जिस क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब आपको ये एक्स क्यू निकालना है।
ठीक है, क्या निकालना है डियर स्टूडेंट, अब ये आपको एक्स क्यू निकालना है। आप अब पता क्या करना, मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए इजी बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस मैंने ये यहाँ पर ये ले लिया क्यू पी, ठीक है, और ये मैंने ले लिया पी एक्स, और हमें एक्स क्यू चाहिए, क्या चाहिए, एक्स क्यू चाहिए। अब ये पी क्यू अपने पास पूरा आ गया, मैं पूरा लिख लेता हूँ। 94 पॉइंट कितना आया था, 94.64, ठीक है, 94.64, 94.64, हाँ जी, देखिए कितना आया था, 94.64, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो इसने कहा था एक्स क्यू निकालना है, क्या निकालना है, एक्स क्यू, क्या निकालना डियर स्टूडेंट्स, एक्स क्यू। तो ध्यान से देखना, आप उसके पास जाओ, पंडित बद्री प्रसाद, यहाँ से मैंने फिगर को छोटा कर दिया आपके लिए, और एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। अब आपकी बुक में हिंट में ना एक्स मतलब कोसिकेंट पता नहीं क्या लगा रखा है, आप बस कंसेप्ट देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हिंट मत देखना, ठीक है, सोना चांदी तोले, समझ आ गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अब अपने पास एक तो इसकी रिक्वायरमेंट है और एक इसकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला पीपी और एच की रिक्वायरमेंट है, तो इसके पास आना पड़ेगा, ठीक है। आपने रट्टा नहीं मारना, किसी क्वेश्चन में tan यूज हो रहा है, किसी में कोस, किसी में साइन, आप कंसेप्ट से चलेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, देखो पी बाई एच, ठीक है, पी बाई एच। अब साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई एच, पी है अपने पास पी क्यू, तो वो कितना है 94.64, और एच एक्स क्यू हमने निकालना है, यही तो निकालना था, देखो यही तो कहा था इसने, एक्स क्यू निकाल दो, ये वाली लेंथ, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो, अब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू किस किस बच्चे को पता है, ये बता दो एक बार, कोई बता सकता है? हाँ जी सर, बिल्कुल बता सकते हैं, √3/2, ठीक है, 94.64 डिवाइड बाय एक्स क्यू। अब यहाँ से एक्स क्यू निकाल लेंगे, एक्स क्यू उधर जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 94.64 2/√3, ठीक है, कोई दिक्कत? अब आपको पता जब नीचे √3 है तो रैशनलाइजेशन कर लो इसको, तो ये आ जाएगा 94.64 इंटू 2 इंटू √3 और डिवाइड बाय 3, ठीक है, डिवाइड बाय 3। अब आप इस चीज़ को सब सोल्व कर लेना, मैं सीधा अब आंसर लिख देता हूँ आपके लिए, आप ये सारी चीज़ सोल्व कर लेंगे, कहते हो तो मैं कर भी देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर है मेरे पास तो फटफट कर दूंगा मैं तो, ठीक है। अब देखो, चलो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, 94.64 इंटू 2 इंटू √3, मैं इसलिए कह रहा हूँ यार, मैं आगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करवा दूंगा, ठीक है ना, इस करके कह रहा हूँ कि आप ये कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। अब √3 की वैल्यू रख लेना 1.732, क्योंकि कंसेप्ट में कोई कंजूसी नहीं करी जाएगी, मैंने आप पहले दिन से बोल रहा हूँ मैं आपको, चलो आप ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा, मैं आंसर लिख देता हूँ 109.28, जब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, 109.28। तो अब हम क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा कर लिया है, ये 13 कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखो अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। चलो देखो, इस क्वेश्चन में आपने घबराना नहीं है, देखो थोड़ा सा ही ऐसे क्वेश्चन बच्चों को हार्ड लगते हैं, लेकिन इसकी कैलकुलेशंस बहुत इजी होती है, ठीक है। अब देखो, अब इसने कहा, पहले मैं एक बार रफली क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। मैन 1.8 मीटर टॉल स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.6 मीटर फ्रॉम अ लैंप पोस्ट एंड कास्ट अ शैडो ऑफ 5.4 मीटर ऑन द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। बिल्कुल नकली क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है इसमें, बिल्कुल नकली क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, करें इस क्वेश्चन को स्टार्ट। चलो, इसने कहा कि देखो, अब मैंने आपको बता रखा है ना इन क्वेश्चनों को करने की ट्रिक, आप पहले वो देख लो जी, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ये लैंप पोस्ट है, एक लैंप पोस्ट बना देते हैं। यहाँ पर मैंने एक लैंप पोस्ट बना दिया और इसकी हाइट दे दी a और b, ठीक है, कोई दिक्कत? ये लैंप पोस्ट बना दिया मैंने, हाइट दे दी a और b। अब लैंप पोस्ट इसने कहा ए मैन 1.8 मीटर टॉल स्टैंड, बहुत छोटा आदमी है, तो देखो एक मैन है 1.8 मीटर टॉल स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.6 मीटर फ्रॉम अ लैंप पोस्ट। लैंप पोस्ट से 3.6 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पर एक आदमी खड़ा है जिसकी हाइट है 1.8 मीटर, ठीक है, इसने यही बोला है जी। अब देखो,
यहाँ से तो नहीं बनेगा एंगल, आंखें कहाँ है इसकी, यहाँ है ना, तो एंगल यहाँ से बनेगा, ठीक है। उसके पैरों से तो नहीं बनेगा, देखेगा तो वो अपनी आंखों से ही ना, तो ये गलती मत करना, स्टूडेंट कर देते हैं इसमें गलती, ठीक है। समझ आई? चलो देखो, अब इसने कहा है कि अब 1.8 मीटर, ये अब इसकी देखो, ये लाइट इधर है, ये इधर खड़ा है, तो शेडो हमेशा पीछे ही बनती है, ठीक है। आपको ये तो पता ही होगा, कॉमन सेंस है, ठीक है। शेडो यहाँ पर इसके हमेशा पीछे ही बनेगी। अब इसने ये कहा है कास्ट अ शेडो ऑफ 5.4 मीटर ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो शेडो ये बना रहा है वो बना रहा है 5.4 मीटर, किस पे, ग्राउंड पे। किसी को कोई दिक्कत? अब इसको इससे ज्वाइन कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको 1.8 मीटर ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर अब देखो, अब यहाँ से इसको ज्वाइन कर लो, अगर ये 1.8 है तो ये भी 1.8 होगा, ठीक है। ये अगर 1.8 हाइट है तो ये भी 1.8 होगा। इस पॉइंट को कुछ लेट कर लेते हैं, इसको आप लेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है, यहाँ से, और ये एंगल भी थीटा ही होगा, दोनों इक्वल होंगे, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन देखो सेम है, तो ये भी थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, इसका भी नाम दे देते हैं सी डी और इसको भी नाम दे देते हैं ई, ठीक है। नेमिंग तो आप कुछ भी दे लेना, जरूरी नहीं है जो नेमिंग मैं दे रहा हूँ ये भी, तो आप इसको भी याद करके जाएं, याद तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब आपने फिगर बना दी है, अब आप इधर आइए, निकालना क्या है, हाइट ऑफ द, पहले आप आइए निकालना क्या है, हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट यहाँ पर, ठीक है। ये यानी कि आपको ए बी फाइंड करना है, ए बी, आपको ए बी फाइंड करना है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ए बी कैसे फाइंड होएगा, जब आप ये बी एफ निकाल लोगे, बी एफ प्लस एफ ए तो दे ही रखा है 1.8, ये बी एफ निकाल लोगे तो आपके पास जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। और बहुत इजी क्वेश्चन है, आप घबराना नहीं है, देखो बहुत आसान इजी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने लिख लेना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। समझ आ गया? यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। अब आपके पास एक ट्रायंगल ये बन रही है, एक ट्रायंगल ये बन रही है, तो पहली ट्रायंगल आप ले लीजिए DEC। अब आपको पता है B और P है तो tan के पास आएंगे, अब तो ये बहुत बार कर लिया है, tan थीटा इज इक्वल टू P क्या है 1.8 और बेस कौन है 5.4, इसको सोल्व करोगे तो 1/3, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? 18 की टेबल 3 तक पढ़ोगे 54, पॉइंट से पॉइंट तो कट ही जाएगा, ठीक है, 1/3। अब दूसरी ट्रायंगल देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरी ट्रायंगल देखिए, दूसरी ट्रायंगल है BFD, तो यहाँ पर अपने पास tan थीटा, ठीक है, यहाँ पर भी P और B चाहिए, तो अपने पास P और tan थीटा ये आ जाएगा BF, और ये अगर AC 3.6 है तो ये भी 3.6 होगा, FDB है ना, सभी सभी बच्चों को पता है ये, तो FDB कितना होगा 3.6 होगा, ठीक है, बहुत ईजी है। अब tan थीटा आपने निकाला था जी 1/3, शाबाश। अब आपको BF की वैल्यू निकालनी है 3.6, इसको ऊपर ले जाओ, 3.6/3 BF। अब इसको काट दो, 12 पे कट जाएगा, 1.2 पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, तो BF की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट 1.2। लेकिन आप कहेंगे सर ए बी निकालना था, तो ए बी क्या है, BF प्लस FA, BF आया 1.2 और FA ये दे रखा है 1.8, तो अपने पास 1.2 प्लस 1.8 3 मीटर आ जाएगा जी। इसकी हाइट जो अपनी ए बी इसने पूछी थी लैंप पोस्ट की, वो 3 मीटर आ चुकी है, ठीक है। अब मेरे को भाई कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, आप कमेंट करके देख लेना, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, देखो बच्चे इसको एग्जाम में पढ़ते सारे ही डर जाएंगे, यार इतना बड़ा क्वेश्चन, ये क्या लिख रखा है इसने, 2 लाइनों का सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, ठीक है, सिर्फ 2 लाइनों का सोल्यूशन है। अब देखना आप एक बार इस क्वेश्चन को, और सबसे बड़ी बात, आपको जब पेपर में फिगर ही दे दी है ना, फिर तो क्वेश्चन के अंदर कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको फिगर ही दे दी है इस टाइप के क्वेश्चनों में, फिर नहीं बचा इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी, ठीक है। एक बार मैं फिर भी इसको पढ़ देता हूँ आपके लिए। इन द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में अ मैन स्टैंड ऑन द ग्राउंड एट अ पॉइंट ए, अब देखो मैं साथ साथ समझाता जाऊंगा। अ मैन स्टैंड ऑन द ग्राउंड एट अ पॉइंट ए, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है,
विच इज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन एज बी, मतलब इस ये कहने का मतलब है कि इस सेम प्लेन पे है, ठीक है। द फुट ऑफ द वर्टिकल पोल बी सी, इसके फुट पे, ठीक है, ये फुट यार ये कहना चाह रहा है कि ये 20 का फुट है, इसके पैरेलल है, ठीक है, बस वो कोई दिक्कत नहीं है। हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, चलो ये लिख लेते हैं, ये कितनी है 10, ठीक है, ये पूरी कितनी है 10 है अपने पास, ठीक है। और अब देखिए, अब इसने कहा ये आदमी यहाँ पर खड़ा है तो आंखें तो इसकी यही होंगी ना। ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सी, तो कॉमन सेंस है, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है एक्स डिग्री, एक्स डिग्री, बस कंफ्यूज कर रखा है, एक्स डिग्री कुछ नहीं, बहुत ईजी है। और इसने दे दिया है 10x डिग्री की वैल्यू 2/5, 10x डिग्री जहाँ भी आ रहा होगा वो 2/5 यूज कर लेना। कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी इन मीटर, यानी कि आपको ये निकालना है डियर स्टूडेंट्स, क्या निकालना है, ए बी निकालना है। अरे भाई साहब हम ए बी क्यों निकालेंगे, ये कहता है ए बी निकालना है ना, तो ए बी किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है, समझ आ रहा है। हम डी ई निकाल लेंगे, डी जो डी ई आएगा वही ए बी आएगा, क्योंकि देखो इन दोनों की हाइट बिल्कुल इक्वल है, कॉमन सेंस है ये तो ये कहता है ए बी निकालो, लेकिन हम डी ई निकाल लेंगे और यहाँ रख देंगे तो ए बी अपने आप आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए बी और डी ई इक्वल है। बहुत ईजी क्वेश्चन। देखो अब ये लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब तो यार पता भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 है तो 10 यूज करना ही पड़ेगा 100%, ठीक है। अब तो पता अगर हमें यहाँ कोड दे, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप कह रहे हैं आप सारे क्वेश्चन साइन कोस 10 से करेंगे, अगर एग्जामिनर यहाँ पे कोट एक्स डिग्री दे दे, अगर मैं मतलब एग्जाम बना रहा हूँ तो मैं जरूर यहाँ पे कोट एक्स डिग्री कर दूँ, तो आपने घबराना नहीं है, आपके पास 10x डिग्री का फॉर्मूला तो है ही है, यहीं पर ही उसका 10 का फॉर्मूला लगा देना 1/कोट, ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा चीज बताई है, ठीक है। तो 10x डिग्री इज इक्वल टू 2/5 दे रखा है। अब आप ये ट्रायंगल ले लीजिए CED, देखो 2 लाइनों का क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था CED। अब देखो अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगी, अगर अब पूरी 10 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो ये 8 मीटर होगी माय डियर स्टूडेंट, इसकी डिस्टेंस 8 मीटर होगी। नहीं समझ आया तो इधर देखिए, पूरी डिस्टेंस 10 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो ये कितनी होगी 8 होगी, 10 - 2 8 और 2 + 8 10, 10 इज इक्वल टू 10। समझ आ गया होगा, अब आपको सभी स्टूडेंट को समझ आ गया होगा। अब यहाँ से आप 10x डिग्री निकालिए, क्योंकि x एंगल है ना P/B, P कितना है 8 और B कितना है DE, ठीक है, सभी को समझ आ गया, ठीक है, P/B, ठीक है, परपेंडिकुलर, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए बच्चों 10x डिग्री इज इक्वल टू 8/DE, DE कितना दे रखा है अपने पास, ये तो फाइंड करना है सर, ठीक है। तो अब देखो 10x डिग्री की वैल्यू क्या दे रखी है ये बताओ, ये देखो जी दे रखी है जी 2/5, इसको यूज करना था, 2/5 इज इक्वल टू 8/DE। तो अब यहाँ से DE निकाल लो, DE उधर ले जाओ और 5 को उधर ले जाओ और 2 इधर ले आओ, ठीक है। तो ये इस पे कट जाएगा 4 पे, तो ये आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। DE कितना आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास 20 मीटर। लेकिन आप कहोगे सर AB निकालना था, ये कितना आ गया 20, AB निकालना था, दोनों आपस में इक्वल है, तो AB भी कितना आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। और ये कैलकुलेट द डिस्टेंस AB इन मीटर हमने निकाल दी 20 मीटर। आप सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा। देखो मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए, मैं 3 क्वेश्चन ही लेके आऊंगा, क्योंकि इसमें ना बहुत कुछ समझाना पड़ता है। अगर मैं बहुत लंबी वीडियो ले आया 6 क्वेश्चंस की, तो 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, फिर आप में मुझे लगता है इतना पेशेंस नहीं है, ठीक है। तो आप पेशेंस से देखिए, 3 क्वेश्चन देखिए, अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि 3 क्वेश्चन हमने रोज इसके करने हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लास्ट में बस वही शेयर कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और नोट्स कौन बना रहा है कमेंट बॉक्स में ये भी लिख देना, ठीक है। हाँ जी सर हम नोट्स बना रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि ये आपको पेपर वाले दिन काम आएंगे, आप इतनी वीडियोस नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और जो भी मैं बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट बताता हूँ वो आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।